हेलो एवरीवन, वेलकम टू एग्री विद मोनिक। पिछले लेक्चर में हमने प्रेशर बेल्ट के बारे में पढ़ लिया है, जहां हमने हायर प्रेशर बेल्ट, लो प्रेशर बेल्ट और सब पोलर प्रेशर बेल्ट और पोलर प्रेशर बेल्ट इन सब के बारे में पढ़ा था। और उनमें सब में हमने क्या पढ़ा था? किसके बारे में पढ़ा था? कोरियोलिस फोर्स के बारे में। लेट्स रिकैप कि कोरियोलिस फोर्स होता क्या। देखो, कोरियोलिस फोर्स एक ऐसा फोर्स है जो हवाओं की डायरेक्शन को चेंज कर देता है। ठीक है, क्यों कर देता है? क्योंकि देखो, ये इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है स्पीड के। ठीक है, अब जो पोलर रीजन है वो रोटेट कर रहा है और एक ट्रॉपिकल है जो इक्वेटर है 0 डिग्री पे। ये तो ऐसे रोटेट कर रहा है, थोड़ा सा ही रोटेट हो पा रहा है, उस जगह पे आ रहा है। लेकिन जो इक्वेटर है वो तो कम्प्लीटली रोटेट हो पा रहा है ना, मतलब हाइयर डिस्टेंस ट्रैवल करके आ रहा है ना। और ये ऐसे, और ये इक्वेटर ऐसे आके जा रहा है। तो एज यू नो, दोनों ही एक ही जगह पे मिलेंगे, एक ही जगह पे आ जाएंगे, तो इसकी स्पीड क्या है? कम है। तो इसकी स्पीड क्या हो जाएगी? ज़्यादा हो जाएगी, जिसकी वजह से हायर स्पीड होगी। हायर स्पीड होगी तो कोरियोलिस फोर्स 0 होगा। इसलिए इक्वेटर पे कभी भी कोरियोलिस फोर्स एक्ट नहीं करता है। और इक्वेटर से ऊपर पोलार की तरफ हम जितना बढ़ते जाएंगे उतना ही कोरियोलिस फोर्स स्ट्रॉन्ग होता जाएगा। और जो कोरियोलिस फोर्स का एक रूल है कि ये जो नदन हवाएं हैं, नदन हेमिस्फीयर में जो हवाएं चल रही हैं, उनको ऑलवेज राइट वर्ड डिफ्लेक्ट कर देगा। नॉर्थ में आर आता है, आपको सिर्फ नॉर्थ का आर याद रखना है, राइट वर्ड डिफ्लेक्ट हो जाएगा। उससे अपोजिट साउथ ऑलवेज लेफ्ट वर्ड डिफ्लेक्ट होगा। ओके, एक छोटी सी ट्रिक है इसको याद रखने की। लेट्स कि अब हम इसको हवाओं की डायरेक्शन को पता कैसे करते हैं, कोरियोलिस फोर्स एक्ट हो जाता है। देखो, हवाओं का काम क्या है? वो जैसे पोलार की तरफ से चल रही है, उन्हें लग रहा है वो सीधी जाएंगी। नहीं, क्योंकि सीधी जाती तो ठीक है, अगर अर्थ रोटेशन में नहीं होती तो सीधी ही जाती, जैसे फेंक दी। लेकिन अब तो अर्थ रोटेशन में है, तो रोटेशन की वजह से उन पर एक फोर्स एक्ट करेगा। ठीक है, और उसी फोर्स को हम बोलते हैं कोरियोलिस फोर्स। ये नदन हवाओं को किस डायरेक्शन में चेंज कर देता है? राइट वर्ड डिफ्लेक्ट। अब अगर मैं यहाँ खड़ी हूँ और मैं सामने देख रही हूँ तो मेरा राइट ये होगा, लेफ्ट ये होगा। और यहाँ पे कोई बंदा है, कोई भी खड़ा है यहाँ पे, एक इंसान। तो काम क्या था? हवाएं चली, काम क्या था इनका? सीधी आएंगी, सीधी आएंगी। बट इनको नहीं पता था कि कोरियोलिस फोर्स एक्ट में है। और यहाँ तो सबसे ज़्यादा लगता है, कोरियोलिस फोर्स ने क्या किया? हवाएं चली और उनको राइट वर्ड डिफ्लेक्ट कर दिया। मेरा राइट ये है तो राइट वर्ड डिफ्लेक्ट हो जाएंगे। अब देखो, हमें पता है कि हवाएं सीधी चली थी, लेकिन यहाँ जो इंसान खड़ा है उसको तो ये सीधी ऐसे स्ट्राइक होंगी ना, सीधी लगेंगी। वो तो नहीं बोल सकता कि ये हवाएं पोलार से आई हैं। तो ये हवाएं कहाँ से आई हैं? ईस्ट से आई। वो तो सीधा यही बोलेगा। तो ये जो हवाएं यहाँ पे चलेंगी कोरियोलिस फोर्स की वजह से, ये ऐसे एक्ट करेंगी, ये ईस्ट से आई है, क्योंकि ये डायरेक्शन ईस्ट होती है। तो इन हवाओं को, यहाँ और यहाँ जो हवाएं होती हैं, उनको ईस्टर्ली बोलते हैं। अब देखो इस रीजन पे, देखो मैं यहाँ खड़ी हूँ और मैं इक्वेटर की तरफ देख रही हूँ, यानी कि मेरा राइट ये होगा, मेरा लेफ्ट ये होगा। तो हवाएं चली सीधी। यहाँ जो इंसान, फिर से हमने कोई इंसान यहाँ पे खड़ा कर दिया, तो हवाएं तो चली सीधी, लेकिन कोरियोलिस फोर्स एक्ट में है। तो ये हवाएं किस वर्ड होगी? मेरे राइट वर्ड डिफ्लेक्ट हो जाएंगे। मेरा राइट तो ये है, इस टुवर्ड्स राइट ये ऑलवेज डिफ्लेक्ट हो जाएंगे, ये डिफ्लेक्ट हो गए। वहीं मैं ऊपर की तरफ खड़ी हूँ और मैं पोलार की तरफ फेस करके खड़ी हूँ। ये नीचे की तरफ फेस करी थी मैं, अब ऊपर की तरफ फेस कर रही हूँ। तो मेरा राइट इधर चेंज हो जाएगा और मेरा लेफ्ट इधर चेंज हो जाएगा। तो एज यू नो, एक इंसान यहाँ खड़ा कर लिया, तो ये हवाएं राइट वर्ड डिफ्लेक्ट हो जाएगी, क्योंकि कोरियोलिस फोर्स एक्ट में और हवाओं की स्पीड है। ठीक है, तो क्या हो जाएगी? ये इस डायरेक्शन में चेंज हो जाएगी। ये देखो, लग रहा है ना आई है ये सीधे सीधे? नहीं, ये लग रहा है कि ये वेस्ट से आई है, इस डायरेक्शन में ये चेंज हो गई है। तो ऐसा लग रहा है कि ये सीधी हवाएं आई नहीं है। तो ये सीधी हवाएं कहाँ से आई हैं? वेस्ट से आई हैं। ये इस टुवर्ड्स ऐसे डिफ्लेक्ट हो जाएंगी अब आगे चल के। तो ये इंसान क्या ये बोल पाएगा कि नहीं भाई ये तो हाई प्रेशर से आई है, इस वाले रीजन से आई है? नहीं, ये सीधा बोलेगा कि नहीं, मेरे को सीधा से टकरा रही है, इसका मतलब ये वेस्ट से चली हुई हवाएं हैं। तो ये क्या हो जाएगा? वेस्ट से। इनको क्या बोलेंगे? वेस्टर्ली। इस एरिया में जितनी भी विंड होंगी उनको बोलेंगे वेस्टर्ली ट्रेड विंड। और ये ऐसे ही चलती रहती हैं। इनकी स्पीड कम ज़्यादा ऐसे होने की वजह से वो एलिनो लालिनो तो कन्वर्ट डेवलप हो जाते हैं, लेकिन ये चलती है हमेशा इसी रीजन में, इसी वे से रहेंगी ऑलवेज, जैसे हमारी प्रेशर बेल्ट क्रिएट हुई थी। अब नीचे देखो, ये मेरा राइट है, ये मेरा लेफ्ट है। तो राइट वर्ड ये डिफ्लेक्ट होगी, इक्वेटर से ऊपर की बात है, नॉर्दर्न रीजन की। ये टुवर्ड्स ऐसे डिफ्लेक्ट होगी। अब ये ऐसे डिफ्लेक्ट हो गई तो क्या ऐसा लग रहा है कि ये सीधी आई है? ये तो एक टाइम पे ऐसे है चलेंगी सीधी। तो ऐसा लग रहा है ये कहाँ है?
क्या ये नॉर्थ है, ये इस रीजन नॉर्थ है, इसके नीचे साउथ स्टार्ट होगा, तो इस वाले रीजन में नॉर्थ ईस्टर्ली ट्रेड विंड चलेंगी जो कि सीधे ईस्ट से लग रही हैं, आई हैं, क्योंकि कोरियोलिस फोर्स लग गया। बट यहाँ का जो रीजन है, यहाँ पे कोई हवा नहीं दिखेगी, हवाएं दिखेंगी नहीं। क्यों? क्योंकि यहाँ पे स्पीड ज़्यादा है, स्पीड ज़्यादा होने की वजह से उनकी डायरेक्शन चेंज इतनी की नहीं जा सकती, तो कोरियोलिस फोर्स एक्ट में यहाँ नहीं होता। और एज यू नो प्रेशर बेल्ट में हमने इस रीजन को क्या पढ़ा था, डोल्ड्रम रीजन, जहाँ पे हवाएं थी ही नहीं। तो उधर से हम इसको सीधा समझ सकते हैं कि यहाँ पे हवाएं है ही नहीं, हवा है नहीं तो विंड है ही नहीं, तो वहाँ पे कोरियोलिस फोर्स एक्ट करेगा ही नहीं। कोरियोलिस को एक्ट करने के लिए हवाएं ही चाहिए ना, वो है ही नहीं, सिंपल। अब देखो साउथ में क्या होगा, जितनी भी हवाएं हैं उन पे कोरियोलिस एक्ट करेगा और लेफ्ट वर्ड डिफ्लेक्ट कर देगा। अब मैं यहाँ खड़ी हूँ, मुझे इक्वेटर की तरफ देखना है, इक्वेटर की तरफ मैं देखूँगी तो मेरा लेफ्ट ये होगा, मेरा राइट ये होगा। तो ये देखो हवाएं लेफ्ट वर्ड डिफ्लेक्ट हो जाएंगी। सबसे ज़्यादा जो कोरियोलिस फोर्स है वो इस पे लगता है, पोलर पे। तो यहाँ हवाएं ऐसे एक्ट हो गई, ठीक है। वहाँ पे भी ऐसे ही डिफ्लेक्ट हो गई थी, लेकिन वो राइट वर्ड, यहाँ किस वर्ड होगी, लेफ्ट वर्ड। तो अभी भी ये हवाएं ऐसा लग रहा है कि ईस्ट से आई है, तो इस रीजन में जितनी हवाएं चलेंगी उनको बोलेंगे ईस्टर्ली ट्रेड विंड। ऐसे ही ये वाला रीजन है। अब यहाँ पे मैं खड़ी हूँ, ठीक है, और मैं सामने देख रही हूँ, यहाँ खड़ी होके सामने, तो मेरा लेफ्ट ये होगा और मेरा राइट ये होगा। तो यहाँ पे साउथ में तो हवाएं लेफ्ट की तरफ डिफ्लेक्ट होंगी, तो ये देखो मेरे लेफ्ट की वर्ड टुवर्ड्स डिफ्लेक्ट हो गए। अब यहाँ पे जो इंसान खड़ा है उसको सीधा दिख रहा है कि ये विंड है जो ईस्ट से आई है। वो तो नहीं बोल पाएगा कि ये हाई प्रेशर से चली है, ये सीधी नहीं गई है, ये टेढ़ी हो गई है, लेकिन हमें पता है कोरियोलिस फोर्स एक्ट में है, तो ये सीधी डिफ्लेक्ट हो जाएंगी। तो कैसा लगेगा, ये ईस्टर्ली ट्रेड विंड है, वो भी साउथ में। और यही मैं अपोजिट में इस साइड फेस करके खड़ी हो जाऊँ तो मेरा क्या हो जाएगा, लेफ़्ट ये हो जाएगा, राइट ये हो जाएगा। क्या हो जाएगा, लेफ़्ट ये हो जाएगा और राइट ये हो जाएगा। तो कहाँ, इस तरफ डिफ्लेक्ट हो रही है ना, तो इसका मतलब साउथ में यहाँ लेफ़्ट की टवर्ड्स डिफ्लेक्ट हो रही है। अब यहाँ पे जो इंसान खड़ा है उसको क्या लगेगा कि हवाएं कहीं ऊपर से नहीं आ रही हैं, ये हवाएं डायरेक्ट वेस्ट से आ रही हैं। तो इस वाले रीजन में वेस्टर्ली होगा, इस वाले में ईस्टर्ली होगा, और बीच वाले में भी ईस्ट। वैसे भी एक सीक्वेंस अगर एक चीज़ समझ के चलें तो फर्स्ट ईस्टर्ली, देन वेस्टर्ली, फिर ईस्टर्ली, फिर देन वेस्टर्ली, फिर ईस्टर्ली, ऐसे भी इसको याद किया जा सकता है। सो आज का ये टॉपिक था हमारा विंड के बारे में। सो थैंक यू सो मच। काफ़ी छोटा सा टॉपिक था, पढ़ते रहिए। थैंक यू।